इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल में भारी बारिश से मणिमहेश यात्रा पूरी तरह बंद। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से हुई दूसरी मौत। अगले महीने पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, मर स्कूलों पर भी होगा पुनर्विचार। रेणुका प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़ जारी, विस्थापितों को मिलेगा मुआवजा। शोंगटोंग परियोजना प्रभावितों के अधिकारों को लेकर सरकार को भेजा नोटिस। कुओं से छोड़े पानी ने मंड में मचाई तबाही, 12 पंचायतों का टूटा संपर्क। स्थानांतरण के दौरान अनुपस्थिति को अब अवैतनिक अवकाश माना जाएगा। चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु फंसे, मोबाइल नेटवर्क बाधित। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण यात्रा मार्गों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें टूट गई है और पुल बह गई है। इस आपदा में 3 श्रद्धालुओं की मौत की दुखद खबर मिली है। घायल 5 श्रद्धालुओं को तुरंत एयरलिफ्ट कर भरमौर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। प्रशासन ने मणिमहेश डल झील और यात्रा मार्ग पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से एक 74 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। ये आईजीएमसी शिमला में इस वर्ष स्क्रब टाइफस से होने वाली दूसरी मौत है। कुमारसैन की रहने वाली महिला को 22 अगस्त को आईजीएमसी में मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर इलाज किया जा रहा था। अब तक 176 मरीजों के स्क्रब टाइफस के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 56 पॉजिटिव पाई गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार के लगातार प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय सर्वे में देश के 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। 1947 में प्रदेश की साक्षरता दर मात्र 7% थी, लेकिन अब अगले महीने राज्य को देश का पूर्ण साक्षर घोषित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा वाले स्कूलों को मर्ज करने पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी। इस फैसले का विपक्ष द्वारा भी समर्थन किया गया है और सभी स्कूलों के लिए एक समान मर्जर मानक तय किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने 325 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी कर दी है। ये धनराशि सीधे परियोजना के खाते में जमा कर दी गई है और प्राथमिक रूप से इसे विस्थापित परिवारों के बकाया मुआवजे के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को किया था। प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और अब निर्माण के लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता ही अंतिम शर्त है। किन्नौर के शोंगटोंग परियोजना से प्रभावित पोवारी गांव के ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिका के तहत मांग की गई है कि ग्राम पंचायत पोवारी की अतिरिक्त भूमि जिसे कंपनी ने अधिग्रहित किया है, उसके लिए प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। अदालत ने अगली सुनवाई को अंतरिम रोक पर फैसला करना तय किया है। कांगड़ा जिले में पौंग डैम के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी के कारण पानी छोड़े जाने की मात्रा और बढ़ा दी गई है। डैम का पानी रियाली हाजीपुर मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में भर गया है, जिससे रियाली पंचायत के मंड भोगरवा समेत 12 गांव का संपर्क हिमाचल से पूरी तरह कट गया है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य टीमें एसडीएम फतेहपुर और थाना प्रभारी पवन गुप्ता के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य में सक्रिय है। एनडीआरएफ ने 40 से अधिक प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। स्थानीय खुद सेवी बचाव टीमें भी आपदा राहत अभियान में प्रशासन की मदद कर रही है। प्रदेश के सरकारी डिग्री संस्कृत महाविद्यालय SCERT और JCTE संस्थानों में तबादलों के दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति को अब अवैतनिक अवकाश माना जाएगा। राज्य सरकार ने सितंबर 2014 को जारी पूर्व के निर्देशों को वापस ले लिया है, जिसमें 2004 के बाद तबादलों के दौरान अनुपस्थिति को नियमित अवकाश माना जाता था। हालांकि नई व्यवस्था से कर्मचारियों की सेवा में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। इन आपदाओं के चलते सड़कें बंद हो गई है और मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंबा जिले के भरमौर में मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों तीर्थयात्री भारी बारिश के चलते फंस गए हैं। मोबाइल नेटवर्क बाधित होने के कारण उनका परिवारों से संपर्क टूट गया है। इस समस्या के समाधान हेतु दूरसंचार विभाग ने चंबा और भरमौर में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा शुरू की है, जिससे तीर्थयात्री किसी भी उपलब्ध नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे।